किडनी के इलाज के लिए बागेश्वर धाम में ही ये महिला रुकी हुई थी। यूपी के फिरोजाबाद की ये महिला रहने वाली बताई जा रही है। 1 महीने से बागेश्वर धाम में ये महिला थी। महिला के साथ उनके पति भी बागेश्वर धाम में ही थे। किडनी की समस्या इस महिला को थी और पिछले 1 महीने से बागेश्वर धाम में पति पत्नी थे। हमारा गांव है महाराजपुर, पोस्ट हिम्मतपुर, जिला फिरोजाबाद, थाना नारी। क्या दरबार में लगने वाला था, वहाँ बैठे थे, बैठा भी चलाया था। मैं परिक्रमा लगा के गया हूँ। तब तक इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती थी, कल भी हो गई थी, फिर कुछ सही हो गई थी। बहुत देने के बाद पुलिस वालों ने वहाँ से नहीं, यहाँ से हटा, गाड़ी में डाल के 2 घंटे इधर रखा खेतों में। फिर एम्बुलेंस बुला के जिला में चेक करवा लूँ, वहाँ से भगा दिया। दिक्कत क्या थी उनकी? किडनी प्रॉब्लम थी। महिला के पति को आपने सुना। बागेश्वर धाम में एक महिला की मौत का ये मामला है और अब सवाल ये कि बागेश्वर धाम में आखिर हो क्या रहा है। पूरे मामले की जानकारी आपको दे दें। जिस महिला की मौत हुई है वो फिरोजाबाद की रहने वाली बताई जा रही हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इनका नाम नीलम है। अपने पति के साथ ये यहाँ पर थी। नीलम नाम की ये महिला जिन्हें किडनी की समस्या थी। 1 महीने से ये पति के साथ धाम में ही रह रही थी। अर्जी लगाने बागेश्वर धाम ये परिवार पहुंचा था और पति ने भी ये बताया कि हर रोज परिक्रमा भी ये लोग कर रहे थे। पति ने ये भी बताया आज अर्जी लगने वाली थी और ये भी बताया कि किस तरीके से बीच बीच में महिला की तबीयत खराब होती रहती थी। लेकिन पति का ये दावा है कि अचानक तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि महिला ने दम तोड़ दिया, उनकी धाम में मौत हो गई। अब छतरपुर से अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही भोपाल से शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिजीत, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, ये पूरा मामला आखिर है क्या? क्योंकि बड़ी बात यह है, किडनी की समस्या इस महिला को थी, 1 महीने से बागेश्वर धाम में थी। इलाज को लेकर यहाँ पर आखिर हो क्या रहा था? अचानक मौत कैसे हो गई? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महिला की दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। उसका इलाज पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा था कुछ महीनों से, जहां पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि इनको घर लेकर जाइए, इनकी सेवा करिए। और जैसा कि आपको जानकारी होगी कि जब किडनी फेल होता है तो डायलिसिस एक रेगुलर इंटरवल्स पे कराना पड़ता है। लेकिन उनके पति बागेश्वर धाम लेकर आ गए, क्योंकि इतना प्रचार हो चुका है कि असाध्य रोगों का इलाज भी बाबा एक पर्ची निकाल कर देते हैं। और महिला के पति को और महिला को भी ये विश्वास था कि वो अर्जी लगाएंगे, यहाँ पर परिक्रमा लगाएंगे और बाबा के दरबार में जब उनकी अर्जी सुनी जाएगी तो इस असाध्य रोग का भी इलाज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगी। पिछले 1 महीने से वो इस चीज़ के लिए मशक्कत कर रहे थे कि बाबा के दरबार में उनका नंबर आ जाए, बाबा उनका मर्ज सुने, कुछ पर्ची निकाल दे और कुछ चमत्कार ऐसा हो कि उनकी दोनों किडनियां काम करने लग जाएं और उनकी ज़िंदगी लंबी हो जाए। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई। चूँकि वो 1 महीने से यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ पर रहना जो है वो बहुत ही जो स्थितियाँ हैं वह आदर्श नहीं मानी जा सकती हैं। एक इस तरह के मरीज़ के लिए उपचार की व्यवस्था भी यहाँ से कई किलोमीटर दूर है और अस्पताल भी कई किलोमीटर दूर है। 1 महीने से वो यहाँ पर रह रहे थे और जिस तरह का खान पान और रहन सहन था उसमें तबीयत उनका बिगड़ना लाज़मी था। लेकिन शुभम इस वक्त हमारे साथ है। अभिजीत, आते हैं आपके पास। शुभम, क्या किया जाता है आखिर धाम में? किस तरीके से अर्जी लगाने की ये पूरी प्रक्रिया होती है? क्योंकि यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि 1 महीने से ये अपनी अर्जी लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। आखिरकार महिला की जान चली गई। देखिए बिल्कुल सुरभि, जब हम भी बागेश्वर धाम पहुंचे थे तो अर्जी लगाने का जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है वो यही कहना है कि आपकी अर्जी अभी स्वीकार नहीं की गई है, जब स्वीकार होगी तब आपको बताएंगे। लोग एक रजिस्टर में अपना नाम नंबर लिखवा देते हैं और उसके बाद जब अर्जी लगती है कई बार 2 महीने 3 महीने का समय भी लग जाता है। और वही इस परिवार के साथ भी हुआ कि 1 महीने से वो परिक्रमा तो कर रहे थे मगर अर्जी का इंतज़ार भी कर रहे थे कि उनकी अर्जी होगी, बाबा पर्चा लिखेंगे और उसके बाद किसी तरह का कोई चमत्कार बालाजी करेंगे, मगर ये नहीं हो सका। और उनके पति जो थे वो इस वक्त जब मौत हुई थी तब परिक्रमा पर ही गए थे। जब वापस आए तबीयत ज़्यादा खराब हुई और पुलिस ने कुछ देर के लिए उन्हें बाहर रखा और उसके बाद उनकी मौत हो गई। और ये सिर्फ एक मामला नहीं, इसके अलावा 2 और भी मामले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये मामला है जहां पर एक शुभम, मैं आपके पास आती हूँ, बाकी मामलों के बारे में भी आपसे जानकारी लेती हूँ क्योंकि एक और बड़ी खबर है जहां बागेश्वर धाम से बिहार का एक युवक लापता बताया जा रहा है। 4 फरवरी को बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंचा था ये और निकला था। बिहार के दरभंगा का ये रहने वाला युवक है जो लापता बताया जा रहा है। 6
फरवरी को आखिर बार घर वालों से इसकी बातचीत भी हुई थी, लेकिन 6 फरवरी के बाद अचानक ये गायब कहां हो गया, इसको लेकर कई बड़े सवाल हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां बागेश्वर धाम से देवरिया की युवती के लापता होने के आरोप लगे हैं और पिता की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि दरबार से लापता हुई है बेटी। पिता का ये दावा है 12 फरवरी से उनकी बेटी लापता है। तो 2 बड़ी खबरें इस वक्त हमने आपको बताई, जहां बागेश्वर धाम से ही देवरिया की युवती के लापता होने की खबर आई है। वहीं से पहले आपको बताया बिहार का ये युवक लापता बताया जा रहा है बागेश्वर धाम से। 4 फरवरी को बागेश्वर धाम दर्शन के लिए गया था। और इस युवती के मामले में भी शुभम मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, क्योंकि पिता की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि प्रेत दरबार से लापता हो गई है बेटी। 6 फरवरी से युवक लापता, 12 फरवरी से एक बेटी लापता, हो क्या रहा है ये? बिल्कुल ठीक कहा सुरभि। और देखिए कि आस्था का सैलाब कुछ इस तरह से उमड़ रहा है कि हर किसी को ये लगता है कि बाबा के दरबार में पहुंचने से उनकी हर तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। और यही हुआ कि उत्तर प्रदेश की भी ये लड़की जिसे परिवार लेकर गया, और परिवार को ये आशंका थी कि उस पर भूत प्रेत का साया है। और प्रेतराज जो दरबार की हम बात कर रहे हैं, दरअसल बागेश्वर धाम मंदिर के पास ही एक पेड़ है जिसे प्रेतराज कहा जाता है। और दावा ये किया जाता है कि यहाँ पर कुछ देर आप अगर इस पेड़ को छू कर रखते हैं तो आपके अंदर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी या प्रेत बाधा है वो बाहर निकल जाती है। और इसी प्रेतराज दरबार से ये लड़की गायब हुई है, जिसे परिवार ढूंढ भी रहा है, पुलिस भी ढूंढ रही है। दूसरी तरफ लेकिन बिहार का जो ये मामला, आस्था और उस पर जुड़ा विश्वास एक संवेदनशील मामला है। अभिजीत, मेरा सवाल आपसे है, जब अगर कोई रोगी वहां पर आता है, क्या उन्हें ये नहीं समझाया जाता या नहीं बताया जाता कि सही इलाज कहां पर होगा, कैसे होगा? तबीयत बिगड़ रही है, अस्पताल कोई व्यवस्था है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल 5 से 6 लाख लोगों के यहाँ पर उपस्थित होने का दावा खुद बाबा कर रहे थे। लेकिन अगर उस हिसाब से हम व्यवस्था की बात करें कि उपचार के लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो जाहिर तौर पर उसमें मरीज भी आते हैं और गंभीर मरीज भी आते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी की स्थिति में इलाज की बात करें तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। औपचारिक कुछ कैंप, मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, लेकिन उसमें इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है कि कोई गंभीर मरीज को तुरंत हैंडल किया जा सके। एम्बुलेंस जगह जगह आपको मिलेंगे, लेकिन सही कह रहे हैं अभिजीत, और ऐसे कई मामले हैं। हालांकि लोगों के विश्वास को लेकर ही हम उनसे बातचीत करने की भी ये कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो मामले आए हैं इस पर आप दोनों नजर बनाए रखें। आगे इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि किस तरह बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास परेशान श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर से होना चाहिए, उसे लेकर दिव्य दरबार में क्या होता है, ये एक बड़ा सवाल है। जैसे मथुरा से एक महिला आई, बताया उनके पति के हाथ पांव काम करना बंद कर चुके थे। ऐसे में इलाज की जगह इस महिला को क्या करने के लिए कहा गया, सुनिए। बोलो, क्या बात है मैया? पति बहुत परेशान है बाबा, डॉक्टर ने मना कर दिया। क्या बताया? यूँ कहते हैं बीमारी का इलाज ना है कोई। क्या हो गया? हाथ पैर काम करवा छोड़ गए, साधो न जावे, खाना पीना कछु ना हो। ऐसी कौन सी बीमारी बता दें? कछु टेस्टन में आना रहा बाबा, सब नॉर्मल आ रहे हैं। तो फिर क्या बोले कि की दवाई नहीं है? अच्छा, पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं, मैं पढ़ी। अब और बढ़िया। रोगी की हालत गंभीर है, इन्फेक्शन ब्लड में बन गया है, इसलिए पूरे शरीर में शून्यपन है, सिर में भी गांठ बन रही है, खाना पीना बंद है। विगत 2.5 साल से तो बीमार है, पर समस्या 7 माह से अत्यधिक हालत गंभीर हुई। माइक से हाँ ना तो बोलती जा सकती, यही है। 7 माह से गंभीर हालत हुई है, डॉक्टरी सलाह में मना कर दिया है। आप अपने घर पर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाएं, उससे ही कुछ कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोले बालाजी सरकार की जय। और इसी तरह ताजनगरी आगरा से एक महिला भी बाबा के दरबार में पहुंची, जो अपने बच्चे की खराब तबीयत को लेकर बेहद परेशान थी। फिर क्या हुआ, देखिए। कहाँ से आई? माइक उठाओ, माइक नजदीक करो पहले। कहाँ से? आगरा से। आगरा से। इतने का कर रही माता जी? रो ना, बोलो क्या विषय? बाबा मेरे बच्चे की पहले तो तबीयत खराब है, 3 साल से। 3 साल से बच्चे की तबीयत खराब है। आया है बच्चा मेरा, उसे लैट्रिन उसकी बंद नहीं होती है बाबा, और ब्लड आता है। राम राम। डॉक्टर कहाँ नहीं दिखवाओ तुमने? डॉक्टर कहाँ दिखवा लो? दिखवाया। और कुछ पूछेंगी आप? हम बाबा बहुत कुछ समस्या तुम खुद जानते, मेरी सब समस्या तो मैं दूर करनी होगी बाबा। बच्ची शादी के लिए है, अरे वाह। वो लोकल ही रिश्ता चाहती है बाबा। नजदीक आओ।
बाबा बेटी का रिश्ता। एंगर आ जाओ ताकि पर्चा पढ़ सको माता जी। हमने लिखा पैर में दर्द, बेटे को अपच होती है, आपके घुटना में दर्द, माइक नजदीक तो करो, कमर में है? आपके पैर में दर्द, कमर में पीड़ा एवं घर में बेटे को अपच होती है, खाना नहीं पचता है, असहनीय पीड़ा उसको बनती है, आराम लगेगा, कृपा होगी, आराम लग जाएगा। उसको डॉक्टर ने आंतों का इन्फेक्शन बताया हुआ है, आंतों में और जठराग्नि में दिक्कत बनी हुई है, जिस कारण से उसको रोग है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। बाबा मैं अब मैं अब डॉक्टर का इलाज नहीं कराऊंगी बाबा, आपको सही करना है। वो बच्चा यहाँ आया है, आप आशीर्वाद दोगे उसे। नीरज, नीरज फटाफट चल के आ बेटा। नीरज। माता जी एक विषय हमने जांच जो की अभी, इसमें जांच में आया है कि आपके बालक के ऊपर क्रिया का प्रयोग किया गया है, भूत विद्या का। बालाजी हम नहीं, हम कुछ भी नहीं, हम माध्यम है, हमारी सुनते जाओ, कृपा करना बालाजी का काम। भूत विद्या की क्रिया की गई है, इसमें स्त्री द्वारा खाने में खिलाया गया है, पर आप कई जगहों पर हो भी आए हैं, जानकारी भी ली है, तो यही वहां से आया है। हाँ या ना? माइक से बिल्कुल सही बात है। सही बात। मैंने घर में अर्जी लगाई, बाबा ने मुझे दर्शन दिए, आके बैठ गए ऐसे करके बाबा मेरे पास। वाह। एक और वीडियो अब देखिए जहां एक महिला जिसकी बहन कैंसर से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, चौथे स्टेज का कैंसर होने पर बागेश्वर धाम सरकार ने क्या कहा, सुनिए। कहाँ से आई बहन जी? माइक लीजिए पहले तो। टकटोली मऊरानीपुर के पास। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। क्या बात है? हमारी बहन का यहाँ ऑपरेशन हुआ है। काय का? उसको यहाँ मतलब सिस्ट बन गई थी। हाँ। तो वो सही नहीं हो रही। नजदीक कर लीजिए माइक। पहले से यहाँ किसी को बताया नहीं? हमने लिखा बीमार है आपकी बहन, गंभीर हालत है, कैंसर के लक्षण बन रहे हैं, कैंसर रोग बन रहा, चौथी स्टेज पर पहुंच गया, मुंह में दिक्कत है, ठीक नहीं हो रहा, खाना खा पी नहीं पाती हैं, ऐसी अर्जी लेकर के आप दरबार में आई हैं। बोले सच्चे दरबार की। सही कह रहे गुरुदेव। यही है। हाँ। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, जाओ, आशीर्वाद है।